'cause if I knew when you let me down slowly, a little sympathy, I hope you can show me. डिस्कशन कर रही थी, Yes, sir. लेकिन ये तो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश में डिस्कशन आप कर रही थी। Because संशासन ने हम लोग को इंग्लिश सिखाया। आदाब, आप देख रहे हैं कुशीनगर की आवाज़। मैं उजैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीताराम हायर सेकेंडरी स्कूल दुधही कुशीनगर में। जी हाँ, और ये विद्यालय है और विद्यालय के जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ मैं ये देख रहा था कि कुछ बच्चे, हमारे कैमरा में दिखाए, कुछ बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि छुट्टी का टाइम हो गया है। पूरे जिला में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ये देखा गया है कि कुछ लोग स्कूल के नाम पे दुकान खोल बैठे हैं। वैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं क्या पढ़ाई ही करते हैं कि केवल पढ़ाई के नाम पे पैसा ही वसूला जाता है। देखते हैं, कुछ बच्चों से मैं बात करूँगा और जानूँगा कि वो क्या सीख रहे हैं विद्यालय में, सिर्फ आ रहे हैं या जा रहे हैं कि कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं। कुछ यहाँ बालक थे जो निकल गए हैं, हमारे पीछे कैमरामैन देखा है, उधर भी कुछ बालक निकल रहे हैं और कुछ बालिका हैं जो निकलने वाली हैं। अब शायद सर के अनुमति के हिसाब से निकलेंगे, कैसे निकलेंगी ये तो नहीं पता है, लेकिन कुछ बालिका जैसे निकलती हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। बालक बेटा इधर आ जाओ, बनी आ जाना, थोड़ा सा आ जाओ। हेलो, एक मिनट, इधर आ जाओ। ये बैच लगा हुआ है क्या? ये आप लोग 6th स्टैंडर्ड। अच्छा, एक कैमरामैन मुझे उस दो बच्चियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं, थोड़ा सा देखिए, उसकी तरफ दिखाइए। हेलो, इधर आइए। क्या बात कर रही थी आप? बस सिंपली टॉकिंग कर रहे थे। सिंपली टॉकिंग। क्या किस तरह की बात आपस में कर रही थी? एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी आपस में आप लोग डिस्कशन कर रही थी। यस सर। तो आप इंग्लिश में डिस्कशन कर रही थी? यस सर। लेकिन ये तो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश में डिस्कशन आप कर रही थी। बिकॉज संशासन ने हम लोग को इंग्लिश सिखाया। अच्छा, तो कुछ अपना परिचय इंग्लिश में देंगे, थोड़ा किनारे आइए। Yes sir. My name is Simi Ronyar. I am belong to Dudahi. I am studying 8th standard. And my father name is Mr. Ajay Gupta and my mother name is Mrs. Sadha Devi. My father is businessman and mama is homemaid. I have 2 sisters and 1 brother. And I am studying 9th standard. My school name is Sitaram High Secondary School. My इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, जैसा आप बात कर रही थी। हमारे दर्शक सुन तो नहीं पाए, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो आप आपस में जैसे बात कर रही थी ऐसे बात कर सकती हैं। Yes sir. Of course. तो ये कौन सिखाता है आपको इस तरह शमशाद का? सर। अच्छा, ये शमशाद सर। Yes, sir. क्या आपको, ये तो हिंदी मीडियम है तो ये अलग से ये इंग्लिश सिखाते हैं या उसी में? नहीं, हम लोग स्कूल में प्री स्पोकन क्लासेस चलता है, वहीं पे सिखाते हैं। अच्छा, फ्री क्लासेस चलता है। यस सर। और विद्यालय में भी ठीक ठाक पढ़ाई हो रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है हाँ? सर, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो आपके विद्यालय में हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट भी घोषित हुआ है, Yes, sir. यूपी बोर्ड का। तो इसमें कुछ बच्चियाँ टैब भी हुई होंगी। sir. अच्छा, वाली आ रही हैं, ठीक है। चलिए फिर इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका नाम क्या होगा? जागृति गुप्ता। जागृति, आप बताएंगी कि किस तरह का पढ़ाई हो रहा है आपके स्कूल? सर बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। तो ये अच्छा केवल कहने वाला या पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है? नहीं, पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग भी चलता है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो यूपी बोर्ड में टॉप हुए होंगे आप? Yes, sir. ऐसा कुछ पता है? हाँ, 2 क्या? हैं, एक 10th में और एक 12th में। 10th में कौन है? श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता 10th में, और इंटर में? जोशना दी। जोशना सना। हाँ? यस सर। अच्छा, तो आप बताएंगे, आप यहाँ पढ़ने आती हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब ठीक हमें है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं और जो नहीं आता है वो इतना अच्छा तरीके से बताते हैं और हमको सब कुछ समझ में आ जाता है। हमको बहुत अच्छा लगता है इस स्कूल में। अच्छा, ये शमशाद सर कौन है जो इंग्लिश सिखाते हैं? शमशाद सर, तो ये कौन है? थोड़ा सा उनको, बेटा तुम बुला लाओ, थोड़ा देखो। अच्छा, वो शमशाद सर आ रहे हैं, ठीक है। आइए, हमारे कैमरा मैन थोड़ा दिखाएं। ये विद्यालय के गेट पे दिख रहे हैं, ये शमशाद सर हैं। और जो बच्चियां आपस में कम्युनिकेशन कर रही थी वो इन्हीं की शिष्या थी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप जिस तरह का कम्युनिकेशन स्किल बच्चों के अंदर डाल चुके हैं, उससे ये लग रहा है कि ये हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश का टॉप स्कूल बन गया है। इस तरह इंग्लिश मीडियम भी बच्चे नहीं कम्युनिकेशन कर पाते हैं जैसे आपके स्कूल के बच्चे कर रहे थे आपस में। उनका कम्युनिकेशन स्किल देखने के बाद ये लगा कि हाँ भाई, स्कूल है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का ट्रेनिंग है, क्या ये किस तरह का प्लानिंग करके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पास आए और हमें मौका दिया। आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम स्कूल है और श्री सीताराम सेकेंडरी हाई स्कूल, यहाँ पे हिंदी मीडियम की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हम लोगों ने कुछ अलग करने की कोशिश किया और डिफरेंट किया और
इस बार जो रिजल्ट आया 94% टॉप की मेरी स्कूल की 94.0। अच्छा 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 10th ये 10th में जी। अच्छा, ये तो जिला लेवल पे सबसे बड़ा या मार्क्स सर, है। हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये टॉप 10 में है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो हम लोग फ्री क्लासेस देते हैं, इंग्लिश फ्री में सिखाते हैं। और यहाँ पे बच्चे टॉप इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग रीजनिंग क्लासेस, रिवीजन क्लासेस देते हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम जब आता है तो 2 महीना पहले हम लोग रिवीजन क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं स्कूल की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिलवाते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हम लोग स्पीकिंग मैं खुद पढ़ाता हूँ, इंग्लिश फ्री में बच्चों को सिखाता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में 24 आवर्स बात करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी इंग्लिश में करते हैं। तो जो बड़े बड़े स्कूल में जो चीज़ें दिया जाता है, आपके विद्यालय में जो बच्चियाँ टॉप हुई हैं उनसे हमारी बात करा दें। जी जी जी, जो तो अब जो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये ज्योत्सना है सर। अच्छा। ये 86% रिजल्ट है इनका 12th स्टैंडर्ड। क्या नाम हुआ आपका? दिस इज ज्योत्सना। अच्छा अच्छा, तो आपका कितना मार्क्स था? 86। साइड कौन सा था? आर्ट, बायो, साइंस, 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 साइंस। 86 हाँ हाँ 86। तो इसके पीछे इसका श्रेय किसको आप देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, अच्छा। जो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आने का कारण मेरे गुरुजनों का ही है, जो मुझे इतने अच्छे से पढ़ाएं और फिर एक्स्ट्रा टाइम लेके मुझे रिवाइज भी करवाएं, इसलिए। और मैंने खुद भी मेहनत की। किस तरह का पढ़ाई का एक शेड्यूल आप तैयार की थी? टाइम टेबल जो था, कैसे कैसे आप पढ़ाई करती थी? जी मैंने घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ती थी, मैंने हेडिंग के हिसाब से, मतलब मैंने हेडिंग चॉइस करती थी कि मुझे आज इतने हेडिंग्स कंप्लीट कर लेनी है, चाहे वो हेडिंग 4 घंटे 6 घंटे या फिर 8 घंटे कितना भी घंटे में कंप्लीट हो। तो मैं घंटे से के हिसाब से नहीं पढ़ती थी, मैं हेडिंग के हिसाब से पढ़ती थी। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या और भी बच्चे हैं जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हाई स्कूल और इस वक्त इंटर का आने वाले टाइम में एग्ज़ाम होगा, तो किस तरह का पढ़ाई करेंगे, कितना लगन से, किस तरह मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो पढ़ाई को स्ट्रेस समझ के ना पढ़ें, उसे एकदम आराम से पढ़ें और घंटे के हिसाब से ना पढ़ें, मतलब टॉपिक के हिसाब से पढ़ें कि मुझे इतने टॉपिक आज कंप्लीट कर लेनी है, और उसे मतलब एक रूल से और सीरियस होके पढ़ें, जिम्मेदारी से। हाँ जिम्मेदारी से पढ़ें, अपना जिम्मेदारी है इस जी। पढ़ाई। पूरे प्रदेश में बालिकाएं यानी कि लड़कियां ही अव्वल नहीं हैं, यानी कि जहां आप देखिए टॉप पे लड़कियां जिला कुशीनगर के इस विद्यालय में जहां मैं खड़ा हूं, यहां भी लड़कियां आसमान छूती नज़र आ रही हैं। यानी कि इनका साइंस साइड है, बायोलॉजी से ये पढ़ी हैं और 86 मार्क्स इनका आया है। बहुत बहुत बधाई आपके पूरे परिवार वाले को, और मेरी भी शुभकामनाएं हैं। Thank you. आप सारी बच्चियां देख रहे हैं कि कुछ न कुछ इंग्लिश में बोल रही हैं, बात कर रही हैं, हिंदी मीडियम का विद्यालय है और सबके अंदर डिसिप्लिन देखा गया है। तो आपका नाम क्या हुआ? आप इनके साथ खड़ी हैं, नाम कुछ बताएंगे आपका नाम? Hello sir, this is Muskan. First of all, thank you for coming. And मैं कहना चाहूँगी, okay sir, this is and I'm from Dudai Kushinagar. I'm in study 12th standard girl. And अरे अब मुझसे इंग्लिश में आप बात न करें। तमाम बच्चियां जिनको इंग्लिश में मैं बात करते हुए देखा और सुना, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मुझे नॉर्मली एक कोई सॉन्ग, कोई गाना, नज़म, गज़ल, गीत, कोई इंग्लिश में कोई पोएट हो मुझको आप सुना दें। जी, कोई इस तरह का कुछ हो आप मुझे बता दें। इंग्लिश आप okay, my जी। favorite singing. जी And so मैं 2-3 लाइन हाँ, सिंगिंग करना बिल्कुल, चाहूँगी। बिल्कुल। Cause if I knew when you let me down slowly, a little sympathy, I hope you can saw me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you let me, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you let me, baby, let me down slowly. Thank you. आपका नाम मुस्कान हुआ जैसा आप बताइए, तो आपके पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद साहब अली। तो साहब अली जी को मेरा सलाम।
उनसे घर पे जाके बोलिएगा कि कुछ लोग मीडिया वाले आए थे और आपको सलाम बोले हैं। बहुत ही आप प्यारी हैं, अच्छा आपके अंदर क्वालिटी भी है। शमशाद सर, ये इस तरह के बच्चे थे पहले से कि आप बनाए हैं इनको? सर बनाना पड़ा है सर, जाहिर सी बात है कि हिंदी मीडियम स्कूल में स्टार्टअप ज़ीरो से करना पड़ता है। तो हमने, जब मैं यहाँ पे आया तो बच्चे एक्साइटेड थे इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ पे लोगों का सोच होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, लेकिन मैंने 5-6 महीने के अंदर बहुत सारी चेंजिंग लाया और 6 मंथ के अंदर, सिर्फ 6 मंथ के अंदर सर बच्चे सिर्फ इंग्लिश में ही बात नहीं कर रहे हैं। आपके सामने सिंगिंग सॉन्ग, हाँ जी, अभी ऑलरेडी ये गाना गा रही है। आप 24 घंटा इंग्लिश में बात कीजिए, 24 आवर्स इंग्लिश में बात करेंगे। और सर थोड़ा सा मैं आपके कैमरे के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अभी जो रिज़ल्ट आया, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप रिज़ल्ट के बारे में ना सोचो कि मैं क्या मानता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोसेस। आप प्रोसेस के बारे में सोचो, क्योंकि रिज़ल्ट के बारे में सोचने से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, प्रोसेस को करने से रिज़ल्ट मिलता है। तो आप रिज़ल्ट प्रोसेस के बारे में सोचें, हार्ड वर्क कीजिए, 100% काम कीजिए, काम ऐसा कीजिए कि काम को भी गर्व हो कि उसे आपने किया है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा। और मैं डेफिनेटली यहाँ पे जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेस है फ्री में होता है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। मॉर्निंग में क्लास चलता है 8 से 9 बजे, फ्री में बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी होता है। समझे सर, ये कह रहे हैं कि बच्चे भी मुझे जानकारी दी है कि फ्री क्लासेज आप कराते हैं, स्पीकिंग कोर्स उनको कराते हैं। जी सर। क्लास में भी, क्लास के बाहर भी। जी सर। तो ये सिर्फ आप पढ़ाने में ही ध्यान देते हैं, तो थोड़ा सेहत पे भी आप ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। बच्चों को भी बताइए कि सेहत दुनिया की सबसे अनमोल रत्न है। हाँ, 100%। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जी सर। तो ये जो विद्यालय है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं श्री सीताराम हायर सेकेंडरी स्कूल है। और यहाँ पे जितने बच्चे मिले, मुस्कान और मॉनिटर और हेड जितने मिले और जिनको मैं बुलाया, यकीन मानिए वो काबिले कद्र हैं, काबिले तारीफ़ हैं, वो अनमोल रत्न हैं। ये विद्यालय की तारीफ़ तो मैं नहीं करने वाला था, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि विद्यालय के नाम पे जिले भर में ही नहीं, प्रदेश भर में लोग स्कूल के नाम पे दुकान खोल रखे हैं। वहाँ पे सिर्फ बिजनेस किया जाता है, बच्चों को फोर्स किया जाता है फीस के लिए और मारा पीटा जाता है, पढ़ाई नहीं कराया जाता है। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे जितने बच्चे मिले, काबिल कद्र मिले, मैं एक एक बच्चे को टाइम होता तो मैं सबसे मिलता और सबसे कोई कुछ न कुछ बात करता और कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करता। आप ऐसे बने रहे हमारे चैनल के साथ।